अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक घोषणा की। जो कोई भी मुझे सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान खजाना देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा। महाराज, मैं आपको एक ऐसा खजाना दूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। अकबर ने कहा। ठीक है बीरबल, मैं देखूंगा कि तुम मुझे क्या खजाना देते हो। बीरबल ने अकबर को एक छोटा सा बक्सा दिया। अकबर ने बक्से को खोला और उसमें एक छोटा सा नक्शा देखा। उस नक्शे पर एक अज्ञात स्थान का पता था। अकबर ने कहा। बीरबल, यह क्या है? तुमने मुझे एक नक्शा दिया है। बीरबल ने कहा। महाराज, यह नक्शा आपको सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान खजाने की ओर ले जाएगा। अकबर ने नक्शे का पालन किया और वह एक अज्ञात स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक बड़ा और मूल्यवान खजाना पाया। लेकिन जब अकबर ने खजाने को खोला तो उसने देखा कि वह खजाना नहीं था, बल्कि एक और नक्शा था। उस नक्शे पर एक और अज्ञात स्थान का पता था। अकबर ने कहा। बीरबल, यह क्या है? तुमने मुझे एक और नक्शा दिया है। बीरबल ने कहा। महाराज, यह नक्शा आपको सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान खजाने की ओर ले जाएगा। अकबर ने नक्शे का पालन किया और वह एक और अज्ञात स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक और बड़ा और मूल्यवान खजाना पाया। लेकिन जब अकबर ने खजाने को खोला तो उसने देखा कि वह खजाना नहीं था, बल्कि एक और नक्शा था। उस नक्शे पर एक और अज्ञात स्थान का पता था। इस तरह अकबर ने कई नक्शों का पालन किया और कई अज्ञात स्थानों पर पहुंचा। लेकिन हर बार उसने देखा कि वह खजाना नहीं था, बल्कि एक और नक्शा था। अकबर ने कहा। बीरबल, यह क्या है? तुमने मुझे कई नक्शे दिए हैं और मैं अभी तक खजाना नहीं पाया है। बीरबल ने कहा। महाराज, यह नक्शे आपको सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान खजाने की ओर ले जाएंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि खजाना क्या है। अकबर ने कहा। मैं नहीं समझता, तुम मुझे समझाओ। बीरबल ने कहा। महाराज, खजाना सिर्फ सोने और चांदी के सिक्कों से नहीं बनता है। खजाना वह है जो हमारे दिल में है, जो हमारे जीवन में मूल्य रखता है। अकबर ने कहा। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे शब्दों ने मुझे समझाया है कि खजाना क्या